नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये 1000+ प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें मैं आपको 550 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुका हूं। आज दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 551 से। दोस्तों, ये कंप्लीट 1000+ प्रश्नों की जो ये PDF है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 551 है यहाँ पे, भारत हाल ही में निर्यातक मामले में चीन को पछाड़ते हुए किस स्थान पर पहुंचा है? तो भारत पहुंच चुका है तीसरे स्थान पर। निर्यातक के मामले में चीन को पछाड़ते हुए भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, यानी भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभर चुका है चीन को पछाड़ते हुए। अगला है यहाँ पे 552, दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 553 है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAY योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूपी को, उसके बाद दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो क्या है? मध्य प्रदेश ने, MP यानी मध्य प्रदेश ने, और तीसरा स्थान हासिल किया है यहाँ पे तमिलनाडु ने। तमिलनाडु तो टॉप 3 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आप इनको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 554, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली एशियाई और पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो KP अश्विनी बन गए हैं पहले भारतीय। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बन गए हैं KP अश्विनी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 555, विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। प्रश्न बनता है कई बार कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में, ओजोन लेयर में क्षरण के कारणों की रोकथाम हेतु। तो 2023 में जब मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर, ये इसकी थीम है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम मैगजीन की शीर्ष 100 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टाइम मैगजीन की जो शीर्ष 100 कंपनियां हैं वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां, 100 कंपनियां, उनमें से एकमात्र भारतीय कंपनी जो शामिल है वो है यहाँ पे इन्फोसिस। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगर शीर्ष 100 कंपनियों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 2 पे यहाँ पे अल्फाबेट गूगल के, और नंबर 3 पर है मेटा। जबकि अगर इन्फोसिस की बात करें तो 100 जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं इनमें इन्फोसिस को 64वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 558, शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 559 है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो धर्मेंद्र, यहाँ पे 559 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उद्देश्य क्या है? पूरी तरह से कागज रहित विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करना। तो इसलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन विधानसभा के लिए ये पूरी तरह से कागज रहित विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 560, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो 13वां देश बन चुका है भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 561 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 562, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 563 है, 26 से 31 जनवरी 2023 तक किस मंत्रालय द्वारा लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व आयोजित किया गया था? तो भारत पर्व का आयोजन किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम जिसका नाम था भारत पर्व, इसका आयोजन किया पर्यटन मंत्रालय ने। 564 है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? तो पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को यहाँ पे इंद्रजाल नाम दिया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 566 है, उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो टिहरी झील हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 567 है, 500 मीट्रिक टन की एमएसयू मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड जिसने 500 मीट्रिक टन की एमएसयू लगाई है, और ये करने वाला उत्तराखंड बन चुका है पहला राज्य। ये जो यूनिट लगाई गई है ये हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में लगाई गई है। अगर स्थान का नाम पूछा गया है तो हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में, और साथ ही साथ नैनीताल जिले के रामनगर में, नैनीताल के रामनगर में और हरिद्वार के ज्वालापुर में लगाई गई है 500 मीट्रिक टन की एमएसयू। 568 है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है? तो चक्रवात फ्रेडी बन गया है सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 559, किस जहाज ने 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 23 में भाग लिया है? तो कटलास एक्सप्रेस 23 में भाग लिया यहाँ पे आईएनएस त्रिकांड में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। 570 है, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पर पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन जो कि स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, इस पर आयोजित किया गया। 571 आईएएफ इंडियन एयर फोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो सालिजा धामी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। 572 है, लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यह यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या सर्वाधिक। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र है जिसके पास सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश के पास है। 573 है, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अगस्त को। 574 है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस के आयोजन कहाँ किया गया? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया इंदौर में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 575। दोस्तों हमारी जो ये सीरीज चल रही है 1000+ प्रश्नों की कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 575 है यहाँ पे, विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इसकी शुरुआत 1980 में हुई। और अगर हम इसकी थीम की बात करें, थीम 2023 की, तो इसकी थीम है 2023 में टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। 576 है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस एप्लीमेंशन पुस्तक का किसने विमोचन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी ने। 577 है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो मेघना अहलावत को चुना गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। 578 है, किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा केवी साजी, जो कि बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। 579 है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की हवाई सेवा शुरू की जाएगी? तो एवरेस्ट एयरलाइंस और बुद्धा एयरलाइंस। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड और नेपाल के बीच एवरेस्ट एयरलाइंस और बुद्धा एयरलाइंस सेवा शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 580 है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 581 है, इलिसा पोर्टल किससे संबंध है? तो इलिस जो ये पोर्टल है इसका संबंध है पशुपालन और डेयरी विभाग से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 582 है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 583 है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है पहला देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला। 584 है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास में जो शामिल हुआ है जहाज, जिस जहाज ने भाग लिया है उसका नाम है आईएनएस सह्याद्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2 महिलाओं को, उत्तराखंड की 2 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी हैं? तो एक तो उत्तराखंड राज्य की 2 ग्राम प्रधान है, निकिता चौहान जो कि गोठान देहरादून की ग्राम प्रधान है, निकिता चौहान। और दूसरा पुरस्कार मिला है कविता गोस्वामी, कविता गोस्वामी। तो ये दोनों नाम आपको नोट करने हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। 586, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है? तो दिव्या नेगी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हुआ है कर्नाटका में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना 1963 में हुई और इसका मुख्यालय है लंदन में, यूके लंदन में। और इसके 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक में हो इस बार। क्वेश्चन नंबर 588 है, हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध कौन से राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैटन जल विद्युत संयंत्र का संबंध है सिक्किम से। 589, एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में। एशियाई खेल जो कि हाल ही में 2023 में चाइना में आयोजित किए गए थे और इसमें भारत ने 41 वर्षों बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में।
क्वेश्चन नंबर 590, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इंडिया एनर्जी समिट 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य देश में एक सक्षम ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम तैयार करना। 591 है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई? तो नई दिल्ली में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना। तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस दिल्ली में प्रारंभ की गई। 592 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसे सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 593 है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस के रूप में। 594, किसके द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है? तो प्रोजेक्ट एलोरा ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित, जो कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। प्रोजेक्ट एलोरा किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अगला क्वेश्चन है, किसने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट बोर्ड लॉन्च किया है? तो चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट, जिसका नाम है बोर्ड, ये लॉन्च किया है यहाँ पे बिंग ने, सॉरी गूगल ने। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना एआई चैटबॉट, जिसका नाम है बोर्ड, ये लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, इसका नाम है बोर्ड, ये इसका नाम है। अगला है यहाँ पे 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? तो प्रतिभा थपलियाल ने। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बना है? तो उत्तराखंड में बना है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। 598 है, अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन नंबर 599 यहाँ पे, देश के नागरिकों को ऑल्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? तो मां भारती के सपूत, ये वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 600 है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 15 जनवरी को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और साल 2023 में 75वां सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, तो आज के 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी ये 1000+ प्रश्नों की हमारी सीरीज चली, इसमें 600 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही है कंप्लीट। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए 1000+ प्रश्नों की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।